हेलो एवरीवन, वेलकम टू वशिष्ठ मैथ्स। आज की इस वीडियो में हम एचपीयू एमएससी एंट्रेंस की आंसर की डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में दो स्टेटमेंट दे रखी है और साथ में कहा है कि P इंप्लाइज एंड इज इंप्लाइड बाई Q। और ऑप्शन में ये जो 7 टाइप का आपको दिख रहा है, ये नोटेशन हम देते हैं नॉट P के लिए। इसका मतलब है नॉट P। तो यहां से जो सही ऑप्शन आपका होना था वो ऑप्शन सी होना था। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप जानते हैं कि एवरी कॉची सीक्वेंस इंप्लाइज कन्वर्जेंट सीक्वेंस, और हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस इंप्लाई करती है कॉची सीक्वेंस। तो अगर कोई सीक्वेंस कॉची नहीं होगी तो वो कन्वर्जेंट भी नहीं होगी, और अगर कोई कन्वर्जेंट नहीं होगी तो वो कॉची भी नहीं होगी। तो इसका मतलब पी और क्यू दोनों तरफ इंप्लाई करती है, तो नॉट पी नॉट क्यू भी दोनों तरफ इंप्लाई करेगी। सेकंड क्वेश्चन में पी एक्स डिनोट कर रहा था इस स्टेटमेंट को एक्स ग्रेटर देन 7, और पूछा था विच ऑफ दीज हैव ट्रूथ वैल्यू ट्रू। सबसे पहले पी जीरो था, एक्स की जगह जीरो रखेंगे, जीरो ग्रेटर देन 7, ये तो ट्रू नहीं होता है। अगर 4 रखेंगे, 4 ग्रेटर देन 7, ये भी ट्रू नहीं होता है। 6 रखेंगे तो 6 ग्रेटर देन 7, ये भी ट्रू नहीं होता है। तो यहाँ पे अगर 9 हम रखते तो 9 ग्रेटर देन 7 आता, तो ये ऑप्शन आपका सही ऑप्शन होता। थर्ड में दे रखा था सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर यानी सारे के सारे नेचुरल नंबर, वो तो इनफाइनाइट होते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है व्हाट इज द कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ दिस सेट। इस सेट में 3 एलिमेंट है, तो इसके पावर सेट में 2 की पावर 3 एलिमेंट्स होंगे, यानी 8 एलिमेंट्स होंगे। तो यहां से ऑप्शन ए बनेगा। फिफ्थ का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, पार्शियली ऑर्डर्ड सेट। यहाँ पे एंटी सिमेट्रिक दिया है। इस क्वेश्चन में थोड़ा मिसप्रिंट है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है एक्स अप्रोचेस टू ए। अगर ये लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 होता तो इस केस में आंसर बी बनता, ऑप्शन बी। जो कि मुझे लगता है कि ये पूछना भी चाहते थे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 पे। अब यहाँ पे ए अगर 0 हुआ, लिमिट एक्स अप्रोच की 0 को, तो इस केस में आंसर 0 आएगा। अगर मान लो ए कोई और नंबर हुआ, जैसे अगर मैं ए को ले लूं 2/पाई, तो ये बन जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2/पाई, और साथ में यहाँ पे आएगा 2/पाई, और इधर आ जाएगा साइन 1/2/पाई। और ये पाई ऊपर जाएगा तो ये पाई/2 बन जाएगा, साइन पाई/2 1 होता है। तो वहां से लिमिट आपको 2/पाई मिल जाएगी। तो ये यहाँ पे मिसप्रिंट है, ये 0 पे पूछना चाहते थे, उसके अकॉर्डिंग आंसर बी होगा। नेक्स्ट में फंक्शन दे रखा है मॉड एक्स, और मॉड एक्स का ग्राफ होता है ये कॉन्टिन्यूस ग्राफ है। तो ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है फॉर ऑल एक्स के लिए, कहीं भी ब्रेक नहीं होता है। इसका होगा ऑप्शन डी। इसका होगा ऑप्शन बी। यहाँ पे आप n कोई भी पॉजिटिव इंटीजर रख सकते थे। मान लो n को अगर आप 1 रखते तो ये डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स प्लस बी हो जाता, और ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव ए होता है। इस वाले ऑप्शन से तो ए नहीं आएगा n को 1 रखने पे, इससे भी ए नहीं आएगा n को 1 रखने पे। तो ये दो ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते थे। फिर आप डिस्कार्ड करने के लिए n को 2 पुट कर सकते थे, डबल डेरिवेटिव फाइंड कर सकते थे। तो वहां से आपको क्लियर हो जाता कि आपका ऑप्शन ये बनेगा। लेबनिट्स थ्योरम ये यूज होती है प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन के nth डेरिवेटिव को फाइंड करने के लिए। यू वी अगर दो फंक्शन है, इसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना हो तो उसके लिए लेबनिट्स थ्योरम यूज होती है। पोलर सब टेंजेंट इक्वल होता है आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी आर के, तो ऑप्शन सी यहां से बनेगा। वैल्यू ऑफ सी फाइंड करनी है मीन वैल्यू थ्योरम से, और यहाँ पे इंटरवल 0 से हाफ दे रखा है, तो सी इसी इंटरवल के बीच में मिलता है। 1 नहीं हो सकता क्योंकि 1 इस इंटरवल के बीच में नहीं आ रहा है। ये भी 1 से बड़ी वैल्यू है, ये भी इस इंटरवल के बीच में नहीं आ रही है। अगर आप इसे लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम से सॉल्व करते तो आपको ये वाली वैल्यू यहां से मिल जाती, ये 0 और हाफ के बीच में आपको सी की वैल्यू मिल जाती। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। 14th का होगा डी ऑप्शन, π/32। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर साइन एक्स को आप टी पुट करते तो नीचे आपको ऐसी फॉर्म मिल जाती 1 + t इंटू 2 + t। इसको 0 रखने पे t की वैल्यू -2 मिल जाती, यानी इसमें नेगेटिव आता, और जिसमें नेगेटिव आता है वो नीचे जाता है लॉग में। तो यहां से आपका आंसर ये बन जाता। नेक्स्ट में इनवर्स फाइंड करना था। इनवर्स के लिए एडजॉइंट हम फाइंड करते हैं। इसका एडजॉइंट के लिए 1 और 5 ये जो है ये इंटरचेंज हो जाते हैं, और 3 और 2 का साइन चेंज हो जाता, तो यहाँ पे -2 आता, यहाँ -3 आता। और बाहर जो है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ये आता, डिटर्मिनेंट यहाँ से 5 - 6 यानी -1 आपको मिलता, तो नीचे -1 आता। अंदर के साइन चेंज हो जाते, जब ये -1 अंदर जाता तो यहाँ पे -5,
2 3 और -1 ये आ जाता। तो यहां से आपका ऑप्शन ए बनेगा। इस क्वेश्चन में रैंक फाइंड करना था। फर्स्ट रो और थर्ड रो में डिफरेंस यही है कि थर्ड रो में नेगेटिव है, बाकी एलिमेंट सेम है, तो ये वाली डिलीट हो जाती रो जब ऑपरेशन लगाते। और फर्स्ट और सेकंड में ये डिफरेंस है कि फर्स्ट को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे सेकंड रो बनेगी, तो सेकंड रो भी नकली है, डिपेंड कर रही है। तो इसका मतलब एक ही रो बचती है और उस रो में नॉन जीरो एलिमेंट तो है ही, इसलिए रैंक यहाँ पे 1 होता। नेक्स्ट क्वेश्चन में एस एल आई सेट है, एक यहाँ पे जीरो वेक्टर दिया है। जीरो वेक्टर अगर किसी सेट ए में होता है वो सेट एल डी सेट होता है, लीनियरली डिपेंडेंट। अगर एल आई सेट है तो इसमें जीरो वेक्टर हो ही नहीं सकता, इसलिए जीरो वेक्टर एस सेट को बिलोंग नहीं करेगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आप इसकी कॉफिशिएंट मैट्रिक्स बनाते उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते, डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आता, तो वहां से आपको यूनिक सॉल्यूशन मिलना था, ऑप्शन ए। सेकंड में यहाँ पे ट्रेस अगर फाइंड करें तो ट्रेस आपकी 5 है, यानी 5 के साथ ए आएगा और ट्रेस के साथ नेगेटिव आता है, पहले आपका ए स्क्वायर आता है। अब अगर इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते तो डिटर्मिनेंट 6 + 1 यानी 7 होना था, तो यहाँ पे +7 आई आना था, ऑप्शन डी यहां से बनेगा। और ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, लास्ट ईयर भी यही क्वेश्चन पूछा था। सम ऑफ आइगन वैल्यू 6 + 3 + 3, यहां से 12 आएगा और ऑप्शन सी इसका सही ऑप्शन होगा। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। नंबर ऑफ जनरेटर ऑफ इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, इसके प्रिसाइजली 2 जनरेटर होते हैं, ऑप्शन बी। नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ द ग्रुप Z23, साइक्लिक ग्रुप है तो इसके सब ग्रुप होंगे जितने 23 के डिवाइजर होंगे, और 23 को डिवाइड करने वाले दो ही नंबर है, 1 और 23, तो इसके दो ही सब ग्रुप बनेंगे। इंटीग्रल डोमेन की होमोमॉर्फिक इमेज रिंग होती है। पॉलिनोमियल ये दे रखा है, अगर यहां से x की वैल्यू हम फाइंड करें तो x की वैल्यू हमें मिल जाएगी ±i। कॉम्प्लेक्स नंबर यहां से मिले तो ये कॉम्प्लेक्स फील्ड में रिड्यूसिबल है, कॉम्प्लेक्स में इसके रूट हमें मिल रहे हैं, ऑप्शन बी यहां से सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्टेंस हमारे पास दे रखा है ये, और एक्सिलरेशन पे क्वेश्चन पूछा है। अब पहले अगर इसकी वेलोसिटी निकालते, वेलोसिटी के लिए इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। डिफरेंशिएट करने पे 15t² यहां से मिलेगा और साथ में 12t यहां से मिलेगा। एक्सिलरेशन निकालेंगे, एक बार फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो 30t आएगा और साथ में 12 आ जाएगा। तो अगर यहाँ पे t बढ़ेगा, t अगर इंक्रीज होगा तो एक्सिलरेशन की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। सब चीजें यहाँ पे पॉजिटिव है, पॉजिटिव कोफिशिएंट है, तो यहाँ पे इंक्रीज विद टाइम, टाइम इंक्रीज होगा, एक्सिलरेशन भी इंक्रीज होगी। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। कांस्टेंट फोर्स है, फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन इसके इक्वल होती है, फोर्स कांस्टेंट है, मास भी कांस्टेंट होता है, तो एक्सेलरेशन को भी कांस्टेंट होना पड़ेगा, तो यहां से आपको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मिल जाएगी। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, लिमिटिंग फ्रिक्शन। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, इनर्शिया जो होता है वो 1/2 mr² के इक्वल होता है। m की वैल्यू यहां पे 500 दे रखी है, रेडियस की वैल्यू 1 दे रखी है, तो ये बेसिकली 500/2 आना था, जहां से 250 मिलेगा। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। सेंटर ऑफ सस्पेंशन और सेंटर ऑफ ग्रेविटी कोइंसाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे डी की वैल्यू 0 होगी, और वो डिनोमिनेटर में आता है 0, उस वजह से यहाँ पे इनफाइनाइट मिलेगा। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, नेक्स्ट हुक्स लॉ। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, कांस्टेंट। स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो इनका रेशियो कांस्टेंट मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है रिजल्टेंट ऑफ टू कंकरेंट फोर्सेस, और इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस। नेक्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, इसमें अगर वेरिएबल सेपरेट करते तो वाई डी एक्स यहां से मिल जाता -x/dy। एक्स वाले को एक्स की तरफ लाएंगे, वाई वाले को वाई की तरफ ले जाएंगे, इंटीग्रेट करेंगे तो यहां से मिलेगा log x, यहाँ पे माइनस है, इस साइड आके ये भी प्लस हो जाएगा, log y, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन मिल जाएगा उस साइड, और यहां से आपका एक्स वाई आ जाएगा, इधर कांस्टेंट आ जाएगा। एक्स वाई मल्टीप्लाई में लाइन तो नहीं होगी, सर्कल की इक्वेशन भी नहीं बन रही है, एलिप्स भी ऐसा नहीं होता है, ये इक्वेशन रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की होती है, ऑप्शन डी यहां से होगा। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होगा बर्नौलीज इक्वेशन, ऑप्शन डी।
इस क्वेश्चन में क्लेरॉट्स इक्वेशन दे रखी है, तो इसके सॉल्यूशन के लिए हम p की जगह पे कोई कांस्टेंट c रख देते हैं, तो इसका सॉल्यूशन आपको मिलना था y इक्वल टू सी एक्स प्लस, यहाँ पे ऊपर a है तो यहाँ पे a अपॉन c आपको मिलना था, जो कि आपको किसी भी ऑप्शन में नहीं दिख रहा है। अगर आप c से थ्रू आउट मल्टीप्लाई भी करते तो यहाँ से सी वाई इक्वल टू सी स्क्वेयर एक्स प्लस a आपको मिल जाता, और ऐसा भी कोई ऑप्शन आपको नहीं दिख रहा है यहाँ पे, तो इसका कोई भी ऑप्शन यहाँ पे सही ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है और इसका सॉल्यूशन y की वैल्यू होती है, यहाँ पे बाई स्क्वायर दिख रहा है, ये तो नहीं हो सकता, और इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको ऑप्शन ए यहां से मिलना था। इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। इसमें डिग्री और ऑर्डर पूछा है। ऑर्डर तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ पे है, 1/3 को हटाएंगे तो यहाँ पे पावर 3 आ जाएगी, यानी डिग्री यहाँ से 3 मिलनी थी, और डिग्री पहले लिखिए तो 3 पहले आना था, ऑर्डर 2 बाद में। ऑप्शन सी यहां से बनेगा। इसका होगा ऑप्शन बी, इसका होगा ऑप्शन ए, इसका होगा ऑप्शन डी, क्योंकि यहां पे डेरिवेटिव साइन के एंगल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाउंडेड इनफाइनाइट सेट, इसका कम से कम एक लिमिट पॉइंट होता है, यानी देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन लिमिट पॉइंट, ऑप्शन ए। इसमें ऊपर n का कोफिशिएंट 1, नीचे भी 1, तो यहां से लिमिट 1 आ जाती। 1 प्लस 1/n की पावर n, इसकी लिमिट होती है e, साथ में 1/2 पावर ऊपर है तो अंडर रूट ई यहां से आना था, ऑप्शन ए। ज्योमेट्रिक सीरीज दे रखी है और ये मॉड x लेस देन 1 के लिए कन्वर्ज करती है, वो भी एब्सोल्यूटली, तो यहां से ऑप्शन बी आपका सही ऑप्शन होगा। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज इंप्लाइज द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, डाइवर्जेंट। ये स्टेटमेंट दे रखी थी रूट टेस्ट की, और रूट टेस्ट में एल लेस देन 1 के लिए सीरीज कन्वर्ज करती है, तो यहां पे सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, ऑसिलेटरी सीक्वेंस हमारे पास दे रखी है और इसके दो लिमिट पॉइंट होते हैं 1 - 1। नेक्स्ट, पी टेस्ट, और ये कन्वर्ज करता है अगर के की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो, इक्वल टू 1 और लेस देन 1 पे डाइवर्ज करता है, तो ऑप्शन ए यहां से बनेगा। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, ऑर्डर्ड फील्ड। नेक्स्ट, पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स नंबर में पॉजिटिव नेगेटिव जैसा कुछ नहीं होता है, हैज नॉट बीन डिफाइंड। इसमें पॉजिटिव नेगेटिव बड़ा छोटा ऐसा कुछ भी नहीं होता है। उसके बाद नेक्स्ट, आयोटा की पावर 83, आयोटा की पावर 4 1 होता है, आयोटा की पावर 4 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, आयोटा की पावर 80 बनेगा, वो 1 की पावर 20 यानी 1 के इक्वल होगा। फिर 80 के बाद 3 पावर बच गई, आयोटा की 1 पावर आयोटा होता है, 2 पावर -1 होता है, 3 पावर माइनस आयोटा होता है, तो यहां से ऑप्शन डी। नेक्स्ट, स्क्वायर रूट ऑफ दिस, इसका अंडर रूट पूछा है, तो ऑप्शन में ये देख सकते थे कि किसका स्क्वायर करने पे ये आपको मिलेगा। जैसे अगर इसका स्क्वायर मैं करूं तो यहाँ पे 4 स्क्वायर आ जाएगा 16, प्लस बी स्क्वायर से आपको मिलेगा 9 आयोटा स्क्वायर, प्लस 2ab से 24 आयोटा आपको मिल जाएगा। आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो 16 - 9 यहां से 7 मिल जाता, 24 आयोटा, ये आपका सही ऑप्शन होता, तो यहां से बना ऑप्शन बी। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। सी आर इक्वेशन यहाँ पे एक ही पॉइंट पे सेटिस्फाई हो रही है, तो ये नो वेयर एनालिटिक फंक्शन होगा, कहीं भी एनालिटिक नहीं होगा। नेक्स्ट, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, 2 पाई आयोटा। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। कई बार यहां पे कंफ्यूजन होता है, अगर हम इसको ऐसे लिखते डेल यू अपॉन डेल थीटा, ये आर और माइनस को दूसरी तरफ भेजते तो यहां से हमें मिल जाता -r डेल वी अपॉन डेल आर, ऐसे भी इसको लिखा जा सकता था। यहाँ पे वी पहले लिखा है तो ये वाली फॉर्म बनेगी, तो ऑप्शन बी यहां से सही ऑप्शन होगा। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हार्मोनिक पूछा है, लैप्लेस इक्वेशन हम अप्लाई करते तो यहां से हमें ऑप्शन ए मिल जाता, m की वैल्यू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, एफ जेड एनालिटिक फंक्शन है, रियल पार्ट कांस्टेंट है तो फिर फंक्शन भी कांस्टेंट होगा, ऑप्शन डी यहां से सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल यू डीकम्पोजिशन मेथड पे बेस्ड है, तो यहाँ पे ए जो है इसे हम डीकम्पोज करते हैं एल इंटू यू में,
तो इनको मल्टीप्लाई करने पे ए बनना चाहिए। अब अगर यहाँ पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करें तो 1 × 1 1 यहाँ से आ जाएगा, 0 × 0 0, तो यहाँ से तो 1 आ रहा है पहला एलिमेंट, यहाँ पे 2 आना चाहिए, तो ये ऑप्शन तो नहीं बना। नेक्स्ट 2 × 1 यहाँ पे तो 2 आ जाएगा, 2 × 1 यहाँ पे भी 2 आ रहा है, यहाँ पे तो 1 होना चाहिए, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। 1 × 2 यहाँ पे आया, 1 × 1 यहाँ पे 1 भी आया, और 4 × 2 8 यहाँ पे आया, यहाँ पे तो 4 आना चाहिए, ये ऑप्शन भी नहीं बना, तो ऑप्शन डी यहाँ से बनेगा। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। यहाँ पे जैसे सॉल्व किया है, बस ये जो माइनस बाहर था, इसी अंदर वाला ब्रैकेट अगर ओपन होता तो ये वाला साइन प्लस हो जाता यहाँ पे, तो यहाँ पे +2 आना था, ऑप्शन ए। इसमें यहाँ पे सिम्पसन 3/8 ये थर्ड के साथ जाएगा, ट्रेपेजोइडल फर्स्ट के साथ जाएगा, और 1/3 सेकंड के साथ जाएगा, तो P गया 3 के साथ, Q गया 1 के साथ, और R 2 के साथ जाएगा। P3 यहाँ पे है, लेकिन Q 1 के साथ जाना चाहिए, तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट 1 रूट इसका 5 दे रखा था इस पॉलिनोमियल का, अदर 2 रूट पूछा था। अब ये यहां से ट्रेस होती है, सम ऑफ रूट, एक रूट 5 है, सम 10 आना चाहिए, तो 2 और 3 अगर इसमें ऐड करेंगे, 2 + 3 ये 10 आ जाएगा, तो यहां से ऑप्शन ए बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गॉस सीडल मेथड, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, डायगनली डोमिनेंट। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, π/3। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, π/2। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर देखें तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36, और ये बन जाएगा 49, उसका अंडर रूट होगा 7, तो ऑप्शन बी यहां से बनेगा। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। इसका सही ऑप्शन होगा, यहां से मिलेगा 3 यानी 9, और यहां से मिलेगा 4 यानी 16, यहां से मिलेगा 5 यानी 25, -1, यहां से आएगा ऑप्शन सी 7। 79 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। 80 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। 81 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। 82 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। 83 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, एनी वैल्यू। इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, कॉनकेव। और नेक्स्ट क्वेश्चन का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, द नंबर ऑफ एजेस इंसिडेंट विद वर्टेक्स। और नेक्स्ट क्वेश्चन का सही ऑप्शन होगा ट्रिवियल ग्राफ, ऑप्शन ए। 89 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, ट्री। 90 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। 91 का सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, डिस्पर्शन। और 92 का सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, 15। 93 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। 96 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। 97 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। 98 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। 99 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, 2/9। और लास्ट क्वेश्चन का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, 2/7। तो ये था आपका क्वेश्चन पेपर। वैसे तो ये आंसर की ठीक है, लेकिन कई बार कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है, तो इसीलिए 1-2 क्वेश्चन का मार्जिन आप रख सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं कट ऑफ पे एक वीडियो बनाऊं, तो उसके लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा। उस चैनल में एक पोल में करवाऊंगा, तो उस पोल में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, ताकि कट ऑफ का एक आइडिया हमें लग पाए। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।